बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फिर खुशखबरी हो जाए, सुना दे खुशखबरी आपको, और खुशखबरी भी ऐसी जो इमरान खान के मुखालिफिन के मुंह से निकले और इमरान खान के बारे में वो मान जाएं कि इमरान खान अब वही इस मुल्क के अंदर होगा और इस मुल्क के अंदर वही होने जा रहा है जो इमरान खान चाहते थे। और इमरान खान का मुतालिबा तस्लीम कर लिया गया है। और जनरल बाजवा कैसे मान गए हैं, और जनरल बाजवा क्या माने हैं नवाज शरीफ ने, और वो सहाफ़ी जो नून लीग के हामी हैं उन्होंने फौज की पीठ में छुरा घोंपने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ ने क्या इंस्ट्रक्शंस अपनी पार्टी को दी हैं और इस वक्त अंदरूनी कहानी क्या बाहर आई है। कल तक जो कह रहे थे कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हैं, कल तक जो फौज के गुण गा रहे थे, वो इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली को देखते हुए बौखला गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे ख्याल से तैयारी पकड़ी जाए। और बस मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, कल एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, वो इजलास फैसला कुन साबित होगा। मैं जनरल बाजवा वाली खबर अलग से दूंगा और इजलास वाली खबर अलग से दूंगा आपको। ये दो बड़ी खबरें हैं। और उसके बाद अब नून लीग ने दोबारा से मरियम बीबी, परवेज रशीद, इन सबको मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है ताकि जो फौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बारे में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए, उनको दोबारा जो है वो उसी प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जाए। ये भी एक मेरे पास खबर है। और फिर अली वजीर की हमने रिहाई की बातें सुनी थी, ये रातों रात क्या हो गया है? अली वजीर को रिहा नहीं किया जा रहा, मजीद ऑपरेशन हुआ है। क्या बातें हैं ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। अगर ये कहा जाए कि जनरल बाजवा और इमरान खान एक पेज के ऊपर आ गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसकी वजह क्या? आपको याद होगा कि जनरल बाजवा जब लाहौर आए थे इस हुकूमत के आने के बाद, और यहाँ पे उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर से बात की थी और गैरिजन में मौजूदा अफसरान से बात की थी, तो कुछ टॉक्स बाहर आई थी जिसमें कहा गया था कि लग तो ये रहा है कि इमरान खान दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, और अगर इमरान खान दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो फौज ना सिर्फ उनको कबूल करेगी बल्कि जनरल बाजवा ने कहा था मैं इमरान खान को सल्यूट करने के लिए तैयार हूं और मैं उनको सल्यूट करूंगा। और इमरान खान क्या मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं? इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मुझे वजीर आजम बनाओ। अभी तक इमरान खान ने ये बात तो नहीं की। इमरान खान बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं कि देखें इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन ही इस वक्त जो है वो इस रास्ते इस सारी सिचुएशन का हल है। और मैंने आपको बताया था कल के उमर चीमा और ये सारे लोग कह रहे हैं कि इब्हाम दूर करें क्योंकि IMF पैसे नहीं दे रहा। चीन वाली खबर कल आपको दी थी कि चीन ने शहबाज शरीफ को दौरे पे बुलाने के हवाले से भी जो प्रपोजल रखा गया उसके ऊपर हाँ ना में जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब, UAE पैसे नहीं दे रहे सिर्फ और इस वजह से इस गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, इसके पास मॉरल वो इसकी स्टैंडिंग नहीं है। तो अब मैं आपके लिए दो बड़ी खबरें लेके आऊं। पहली एस्टैब्लिशमेंट की खबर। मजे की बात क्या है, आपको पता है कि नजम सेठी, ये कौन लोग हैं जो कहते थे हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हैं? नजम सेठी हाल ही में नवाज शरीफ से लंदन मुलाकात करके आए हैं और उनके मुताबिक नवाज शरीफ बहुत परेशान हैं। किस बात के ऊपर? इस बात के ऊपर कि जनरल बाजवा इमरान खान से कन्विंस हो गए हैं और इमरान खान की बात के ऊपर आ गए हैं। और वो बात क्या है? खबर असल ये है, अगर सादा लफ्जों में वन लाइनर बताऊं, जनरल बाजवा मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर नजम सेठी के अल्फाज में बताऊं तो नजम सेठी ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान के अंडर प्रेशर आ गए हैं और अब ये लोग उसके फौरन बाद फौज पे चढ़ाई कर रहे हैं और ये कहते हैं जी अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं इलेक्शन करवा के और आप चाहते हैं कि सियासतदान अनपॉपुलर फैसला करें और उसके बाद वो इलेक्शन भी हार जाएं तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की जबान बोल रहे हैं कि इनको हुकूमत दे के मरवा दिया गया है, हुकूमत दे के फंसा दिया गया है और जनरल बाजवा जो है। और फिर एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या नया इलेक्शन गैर जमहूरी है?
अगर आप इतने ही जमहूरियत पसंद हैं तो इलेक्शन करवाना तो जमहूरियत की सबसे बड़ी रूह है। अब ये पहली खबर है जिसमें ये खबर आपको दे रहा हूं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान वाली डिमांड के ऊपर, मेरे पास एक और जराए से खबर आई थी कि शायद कहीं मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि तैयारी पकड़ी जाए और इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि इलेक्शन के अलावा इस मुल्क में इस वक्त कोई और हल सामने नहीं आ रहा। जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल कशीदगी है, क्योस है, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ये होगी पहली खबर। अभी दूसरी खबर रहती है, शहबाज शरीफ यूएई मौजूद हैं और वापस पहुंचने वाले हैं या वापस पहुंच चुके होंगे इस वक्त जो है। खबर ज़रा सुन लीजिए। शहबाज शरीफ ने आज वापस आना है या वापस आ गए होंगे। कल 16 तारीख को तमाम इत्तेहादी जमातों का, पीपल्स पार्टी, JUI, मैंगल, इधर उधर सबका इजलास बुला लिया गया है। उस इजलास के अंदर क्या होने जा रहा है? उस इजलास के अंदर बुनियादी तौर पे 16 तारीख वाले इजलास के अंदर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। पहली खबर यह है कि जो लंदन से कहा गया है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाएं, या फिर यह है कि उनको कन्विंस किया जाएगा कि मुल्क के लिए इलेक्शन कितना ज़रूरी है। क्योंकि जरदारी साहब ने तो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा था कि जनाब अली, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकता और हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों खबरें हैं, एक जानिब फौज मान गई है और फौज उस तरफ जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी है और इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जा रहा है। अब जरा आपको एक और खबर दे दूं जो वहां से लोग दे रहे हैं। खबर ये है कि जिस पे नजम सिटी परेशान है, नवाज शरीफ ने अपनी जमात को कहा है कि फौरी तौर पे हुकूमत तोड़ दी जाए। यह है इस बात के ऊपर इजलास। दूसरी खबर यह है जिस पे मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर फौज को धोखा दिया या उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि जनाब फौरी तौर पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको तरवीज किया जाए या उसको परवान चढ़ाया जाए ताकि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ऊपर दबाव बढ़ा सकें। अब आप पूछेंगे दबाव किस लिए बढ़ा सकें? अब उन्हें पता यह है कि अब ये सूरत हाल तो इलेक्शन में जा रही है और ये सारे इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्शन में जाने का मतलब यह है कि उनकी डिमांड क्या है, इलेक्शन में करना क्या है। इस वक्त इन्होंने जो वहां बैठ के ये सारे सर जोड़े हैं, इजलास किए हैं, उसके अंदर सिर्फ एक डिमांड की गई है कि इस्टेब्लिशमेंट फौज से ये गारंटी ली जाए कि अगर वो इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो इलेक्शन के अंदर नून लीग ही जीतेगी और नून लीग को ही जितवाया जाएगा। आप तो कह रहे थे कि सियासत के अंदर फौज का किरदार नहीं, आप तो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अब गारंटियां वहां से कैसे मांग रहे हैं? अब आपको शर्म नहीं आ रही? अब नजम सेठी वगैरह जो है वो नहीं कहेंगे, जो इमरान खान के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, अब वो शरीफ खानदान के बारे में करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से तो ओहदे लेने हैं, क्योंकि वहां तो आपने किसी ने PCB का चेयरमैन लगना है, किसी ने तो स्पेशल असिस्टेंट लगना है, वहां किसी की जरूरत नहीं है। अब यहां तक तो खबरें हो गई। आपको एक और खबर दे दूं कि सूरत हाल बदल गई है। पहले तो मोहसिन दावड़ और अली वजीर को बड़ी रिहाई मिली और उनको पार्लियामेंट भी लाया गया क्योंकि वोट चाहिए थे। इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, गिर गई। अब इमरान खान काबू नहीं आ रहा। अब इमरान खान अपनी कौम में निकल गया है, वो कह रहा है उसकी कौम जा गई है, कौम उसके साथ है। अली वजीर की सिंध हाई कोर्ट में जमानत हुई, लेकिन चलें पंजाब में होता, खैबर पख्तूनख्वा में होता तो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर होता, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में जो जिसकी हुकूमत है वहाँ तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि अली वजीर की जो रिहाई है वो नहीं हो रही, वो रुक गई है सिंध हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद। आप कहेंगे किस तरह से? इसलिए कि जनाब आली वहाँ पे उनकी चौथे केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई है और चौथे केस के अंदर जो पुलिस है उसने इस बारे में कहा है कि उनको जेल में अली वजीर तक एक्सेस दी जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ये असल में बात चौथे केस की गिरफ्तारी या इन्वेस्टिगेशन एक्सेस तक नहीं है। असल मामला ये है कि अब इनको समझ आ गई है कि जनाब आली जब तक इमरान खान को गिराना था तो सब कंप्रोमाइज़ किए। अब चूंकि इमरान खान हावी हो गया है, इलेक्शन में जा रहा है, तो इमरान खान और नैरेटिव उठाएगा। अभी तो नवाज शरीफ की वापसी रुक गई, साग डार वाली मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि नवाज शरीफ ने उनको रोक दिया। अभी बहुत कुछ रुक जाएगा क्योंकि इमरान खान की वापसी के रास्ते खुल रहे हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।